दीदार की चाहत हो तो नजर गड़ाए रखना, क्योंकि नकाब हो या नसीब एक दिन सरकता जरूर। नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। लोकसभा चुनाव की बात चली है तो उसमें चर्चा अगर बिजनौर लोकसभा सीट की ना हो तो शायद सारे दिलचस्प मुकाबले धरे के धरे रह जाएं। लोकसभा चुनाव में मेरठ और आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर चुनाव लड़ना अपने आप में एक टेढ़ी खैर साबित हो। बिजनौर विधानसभा के अंतर्गत जो तमाम लोग हैं उन्होंने जब चुनाव लड़ाने का मन बनाया तो इस बार लोकसभा से किसे प्रत्याशी बनाया जाए इसको लेकर के मंथन हुआ। बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जब बात आई तो तमाम वादे और इरादे बदलते और बनते चले गए। इनमें से ही एक समीकरण बना लोक दल पार्टी के चौधरी विजेंद्र सिंह का। बहरहाल इस लोकसभा सीट की बात करें तो मौजूदा में मलूक नागर यहां से सांसद हैं और वो बिजनौर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 महीने पहले चौधरी विजेंद्र सिंह ने लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया और लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक जनपद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। कई सारे बड़े आयोजन किए, कई सारे बड़े कार्यक्रम किए। 25 फरवरी को बिजनौर विधानसभा में ही लोकदल के लिए एक बड़ी विजय संकल्प महारैली का आयोजन करके लगभग लाखों की संख्या में भीड़ को इकट्ठा करके चौधरी विजेंद्र सिंह ने वो संदेश दे दिया सियासी राजनेताओं को कि चौधरी विजेंद्र सिंह किसी से कम नहीं है। उनके इस रैली का और उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार प्रसार का एक ये फायदा हुआ कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बिजनौर लोकसभा सीट पर चौधरी विजेंद्र सिंह की है। माना यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने नियमों में तब्दीली करते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह के ऊपर फोकस बनाया हुआ है। फाइनल ग्रीन फोकस कब पड़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता हुआ संभव होता है तो 4 महीने के सियासी राजनेता चौधरी विजेंद्र सिंह के लिए एक बड़ी खबर होगी। एक बड़ी पार्टी में चौधरी विजेंद्र सिंह का जाना और पहली बार में ही लोकसभा चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी काबिलियत को सिद्ध करेगा। चौधरी विजेंद्र सिंह न केवल बिजनौर लोकसभा सीट पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं बल्कि वो सियासत के जरिए जनता की सेवा करने का आह्वान भी महासंकल्प रैली में कर चुके। उन्होंने जनता के लिए निःशुल्क हॉस्पिटल खोलने का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने ब्लॉक स्तर पर एक हॉस्टल का निर्माण करने को किया था कि अगर किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो वह वहाँ आ जाएं और वहाँ पर रहें। इसके अलावा किसी भी समय 24 आवर अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो चौधरी विजेंद्र सिंह की टीम उनके लिए तैयार है। जो उनका एक स्कूल और उनका जो कॉलेज चल रहा है, अगर कोई बच्चा आर्थिक तौर पर कमज़ोर है तो वहाँ पर आकर निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है, इसका भी ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ जो बिजनौर लोकसभा सीट के लोग हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उनका आधार कार्ड ये सुनिश्चित करता हुआ कि वो बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आते हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो आधार कार्ड दिखाते ही उनको वो ज़रूरी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी जिसके लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। तो अभी तक ये जो अपडेट है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो जो वर्तमान सांसद है मलूक नागर, उनका क्या होगा। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले दिनों जब इलेक्शन होने की सुगबुगाहट हुई तो बसपा से ये खबर आई कि जो मौजूदा सांसद हैं उनमें किसी को टिकट नहीं मिलेगा, जिसका नतीजा ये रहा कि कुछ लोग अपनी सीट को रिजर्व करने के चक्कर में पार्टी को छोड़कर भाग गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर खाने दूसरी पार्टियों से संपर्क साधे हुए थे, जिनमें से 2 विधायक जो है वो अफजाल अंसारी, 2 सांसद अफजाल अंसारी और अंबेडकर नगर से जो सांसद हैं रितेश पांडे, वो अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में तो रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी से दोबारा वहां से सांसद प्रत्याशी बन गए। अन्य 4 सांसद जो हैं दूसरे पार्टियों के संपर्क में पाए गए, ऐसी सुगबुगाहट हुई। कुल मिलाकर 6 सांसद मायावती के तो पहले ही निगाहों से उतर चुके थे। बचे 4 सांसद जो कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी में चुपचाप पड़े हुए हैं। तो ये कहा जा रहा था कि जो वर्तमान सांसद हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा और ऐसे में वो तमाम वफादार चेहरों की तलाश बहुजन समाज पार्टी कर रही है और उन लोगों की तलाश कर रही है जो जीत को कन्वर्ट कर सीट को बसपा की झोली में लाने में कामयाब होंगे। ऐसे में चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम बसपा को लेकर हलचलें पैदा कर रहा है और ये माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव चौधरी विजेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे और उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब चौधरी विजेंद्र सिंह ने लोकदल को ज्वाइन किया तो चौधरी सुनील सिंह जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लोकदल चुनाव लड़ने जा रही है। और इस ऐलान के बाद से सियासी गलियारों में यह तहलका मच गया कि आखिर ये एक जो नई पार्टी एक नए सिरे से उभर कर आई है
ये क्या करना चाहते। सत्ताधारियों के नज़रों में भी ये खटकना शुरू हो गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोस्टर बैनर से चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम हर तरफ पहुंच चुका था। 25 फरवरी को रैली करके चौधरी विजेंद्र सिंह ने एक लाखों की तादाद में भीड़ जुटाई और ये सिद्ध कर दिया कि चौधरी विजेंद्र सिंह न केवल यहाँ से दमदार अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हैं, बल्कि वो यहाँ से जीतने की भी पूरी इच्छा रखते हैं, पूरा मादा रखते हैं। ये तमाम चीज़ों का जो प्रभाव था वो बहुजन समाज पार्टी, चूँकि इस वक्त वो अपने जिताऊ कैंडिडेट्स की खोज में है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरी ये जो कथा थी ये पूरी बहुजन समाज पार्टी के लिए मुफीद होती हुई दिखाई दी। चौधरी विजेंद्र सिंह अगर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग होगी और ऐसे में सत्ता के गलियारों में मात्र 4 महीने पहले एंट्री करने वाले चौधरी विजेंद्र सिंह अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो ये अपने आप में एक नज़ीर होगी।